स्पेशल डायरेक्टर इंडिगो श्री आर.के. सिंह जी, नागर विमानन मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री डी.एस. मिश्रा जी, अपर मुख्य सचिव श्री एस.पी. गोयल जी, आज के इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए अयोध्या और अहमदाबाद से जुड़े हुए सभी इंडिगो और एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े हुए अधिकारीगण और बहनों और भाइयों, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या प्रदान किया है। 30 दिसंबर को इस चौथे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या दिल्ली के बीच में वायु सेवा प्रारंभ हुई और आज मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि अयोध्या से अहमदाबाद को जोड़ने के लिए एक नई वायु सेवा इंडिगो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। यह उन अनंत संभावनाओं को जो 2014 के बाद देश के अंदर हम सबको देखने को मिला है, उन सबको आज हमें इन सेवाओं के माध्यम से देखने को भी मिल रहा है। मुझे देख करके प्रसन्नता है कि इंडिगो एयरलाइंस तेजी के साथ न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अंदर अपनी वायु सेवा का विस्तार करने में सफल हुई है और उत्तर प्रदेश के 8 नगरों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर और आगरा, बरेली तथा अयोध्या में आज इंडिगो अपनी हवाई यात्राएं सफलतापूर्वक संचालित कर रही है। मेरे सामने जो मुझे अवगत कराया गया कि 2009 में प्रारंभ हुई लखनऊ एयरपोर्ट से जो पहली उड़ान थी, आज वह 13 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थल के लिए और 84 उड़ानें इनके माध्यम से प्रतिदिन इंडिगो के द्वारा अकेले यहां से उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे ही वाराणसी में 2014 से 6 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 34 उड़ानें प्रतिदिन इंडिगो के द्वारा उपलब्ध है। गोरखपुर एयरपोर्ट से 2018 से प्रारंभ हुई वर्तमान में 4 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 6 उड़ानें उपलब्ध कराई जा रही हैं और प्रयागराज से 2018 में प्रारंभ हुई 10 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 11 उड़ानें प्रतिदिन उपलब्ध हैं। आगरा में 6 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 6 उड़ानें प्रतिदिन, कानपुर में 3 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 3 उड़ानें प्रतिदिन, बरेली में 3 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 3 उड़ानें प्रतिदिन और अयोध्या में 3 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 3 उड़ानें प्रतिदिन उपलब्ध करवाने की जो ये कार्रवाई है, वह अयोध्या आने के इच्छुक हर व्यक्ति के लिए यह एक नया माध्यम बना है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8-10 वर्षों के अंदर पैसेंजर की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। अगर हम इन सबको देखते हैं, 2016-17 में लखनऊ के लिए कुल 39,68,000 पैसेंजर प्रतिदिन वायु सेवा का उपयोग करते थे।
आज ये संख्या बढ़कर के 52,20,000 से अधिक हुई है। वाराणसी में 19,16,000 से बढ़कर के 25,21,000 हुई है। गोरखपुर में 54,000 से बढ़कर के 7,18,000 और प्रयागराज में 45,000 से बढ़कर के 5,71,000 यह पैसेंजर, यह प्रतिवर्ष आज इसमें बढ़ोतरी हम लोग इस रूप में देख सकते हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अहमदाबाद अयोध्या या अयोध्या अहमदाबाद के बीच में जो ये सेवा प्रारंभ हो रही है, तो अहमदाबाद और गुजरात से जुड़े हुए श्रद्धालु जनों को अयोध्या आने में, इस सेवा का उपयोग करने में और आसानी से अयोध्या तक पहुंच बनाने में उन्हें मदद मिलेगी। या अयोध्या से अहमदाबाद या सूरत या सोमनाथ या द्वारिका धाम या अन्य पवित्र स्थलों की यात्रा करने के लिए जो भी श्रद्धालु जाने का इच्छुक होगा, या आसानी से वायु सेवा उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर पाएगी। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज से 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले यह एक कल्पना थी। राज्य सरकार की वहां पे एक छोटी सी एयर स्ट्रिप थी जो मात्र 167 एकड़ में संचालित होती थी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब रुचि ली, राज्य सरकार ने 821 एकड़ लैंड एक समय सीमा में एयरपोर्ट अथॉरिटी को उपलब्ध कराया। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, उन्होंने रुचि लेकर के अयोध्या के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण को एक समय सीमा के अंदर पूरा भी कराया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित भी करवाया। और आज अयोध्या हर व्यक्ति आने का इच्छुक दिखाई देता है। स्वाभाविक रूप से वायु सेवा उसके लिए सबसे आसान माध्यम हो सकता है। अयोध्या देश का धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से सबसे बेहतरीन स्थलों के रूप में विकसित हो चुका है। सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से और वायु मार्ग से, ये तीनों प्रकार की बेहतरीन कनेक्टिविटी आज अयोध्या के लिए उपलब्ध हो चुकी है। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर देश से आने के जितने भी प्रमुख अतिथिगण हैं, मेरा अनुमान है कि 22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट पर लगभग 100 चार्टर्ड प्लेन लैंड करेंगे और ये अयोध्या के आने वाले पोटेंशियल को भी हम सबको एक राह दिखाएगा। इस अयोध्या को लोगों ने पहले पहचानने का प्रयास क्यों नहीं किया, इस आस्था का पहले सम्मान क्यों नहीं हो पाया। और ये केवल आस्था ही नहीं, बल्कि आस्था के सम्मान के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति देने में सहायक होगा। लाखों नौजवानों के जीवन को भी एक नई गति देने में अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहायक होगा। इन सभी कार्यक्रमों में रुचि लेने के लिए और सहयोग करने के लिए मैं नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अयोध्या के अपने लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि 821 एकड़ लैंड एक समय सीमा के अंदर अधिग्रहण करने में स्थानीय जनता के साथ इन लोगों ने बेहतरीन संवाद बनाया और उस संवाद के माध्यम से इसे अधिग्रहण करने में अपना योगदान दिया। और आज हम सब इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई उड़ानें प्रतिदिन अयोध्या के लिए जोड़ते जा रहे हैं। और 22 जनवरी का कार्यक्रम और 22 जनवरी से होने वाले इस उत्सव के साथ
हम पूरे देश को और दुनिया को अयोध्या के साथ जोड़ने में सहायक होंगे। एक बार फिर से इंडिगो को अयोध्या अहमदाबाद के बीच इस नई वायु सेवा प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद। भारत सरकार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए 22 जनवरी के कार्यक्रम को हम सकुशल एक नए दिव्य और नव्य अयोध्या के रूप में प्रस्तुत करने में सफल हो पाएंगे, इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और राज्य सरकार के द्वारा हर प्रकार के सहयोग के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। शुरुआत के लिए तैयार है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और सभी सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करना चाहूंगी